नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव की सरकार कार्यक्रम में आज हम जिक्र करेंगे डबवाली के सुकेरा खेड़ा गांव का, जहां पर सरपंच पद के पढ़े लिखे एमएससी पीजीडीसीए किए इस बार उम्मीदवार राकेश कुमार रिंकू हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे इस गांव की कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, वो किस मुद्दे को लेकर किस विजन के साथ चुनाव मैदान में है, कैसा उनका कैंपेन चल रहा है, तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं सर, आपका सबसे पहले तेज हरियाणा पर रिंकू जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद तेज हरियाणा की टीम व पन्नू जी, आप यहाँ मुझे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, शुक्रिया। सबसे पहले रिंकू जी जानना चाहूँगा, आप इस बार सरपंच पद के कैंडिडेट हैं, चुनाव मैदान में है, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। सारा गांव मेरे परिवार जैसा है और मैं जहां भी जा रहा हूं तो मुझे बहुत सारे गांव का सहयोग मिल रहा है। मैं पहले भी मेरी गांव में ऐसी बात नहीं है, अभी लोग अच्छा परिवार की तरह मुझे ट्रीट करते हैं और जहां भी जा रहा हूं मैं तो उनका बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का, युवाओं का सहयोग मिल रहा है। मैं तो अपना जीत आज से ही मान के चल रहा हूं। ठीक है सर, सबसे अगर हम मुख्य बात करें, किस विजन को आप, किस टारगेट को लेकर सरपंच पद के चुनाव में आप आए हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कौन सा सबसे बड़ा विजन है आपका? सबसे बड़ी तो ये हमारे गाँव में पानी की निकासी की समस्या है और शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य है और नशे की रोकथाम के लिए जहां तक हो सके हमें प्रयास करना है, क्योंकि हमारा देश जो युवा वर्ग है वो बहुत नशे में लिप्त होता जा रहा है और वही हमारे देश का भविष्य है। तो हमें उनको जितना हो सके उत्साहित करना है, रोकना है और खेलों की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, अभी रिंकू जी हम मुद्दों की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं कि अगर आपको इस बार सेवा का मौका मिलता है, गांव अगर आपको पसंद करता है, किन मुद्दों पर आप काम करेंगे, कौन से एजेंडे आपके पास हैं जो आप चुनाव मैदान में लेकर उतरे, लोगों के पास जब आप वोट मांगते हैं तो उन मुद्दों को लेकर जाते हैं? सबसे पहले तो हमारे गांव में सिर्फ जल निकासी ही सबसे बड़ी समस्या है, तो वो प्रबंधन सबसे पहले जरूरत है हमारी। और एक जो गांव का मेन एंट्री पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ जब भी बारिश आए पानी रुकता है, सारे गांव को दिक्कत होती है एंट्री करने में। तो सबसे पहले तो मेरे यही ही दो कार्य रहेंगे, कार्यों के लिए प्रयास रहेगा कि जल निकासी हो जाए और दूसरा गांव का एंट्री पॉइंट सही हो जाए। उसके बाद जैसे स्वास्थ्य है तो यहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की या दवाइयों की अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो उन्हें प्रयास किया जाएगा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ड्यूटी दें और डॉक्टर भी ड्यूटी दें। फिर आता है स्वच्छता का। स्वच्छता हमारे गांव में ऑलरेडी 2 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, लेकिन अगर हमें महसूस हुआ कि उन दोनों से ये काम नहीं हो पा रहा है तो हम 1 या 2 और कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। और नशे की रोकथाम के लिए जैसा है, देखिए नशा, मैं ये नहीं कहता कि नशे को मैं बिल्कुल रोक दूंगा, नशा रोकना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए प्रयास, बच्चों को जागरूक किया जा सकता है। और जो अगर परिवार का, उन साथियों का जो नशे में लुप्त हो चुके हैं, अगर उनके परिवार का, ग्रामवासियों का सहयोग रहता है तो हम उन्हें नशे से दूर लाने के लिए कैंप लगा सकते हैं, या अगर और कोई मेडिकल सुविधा उन्हें देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। लेकिन ये ग्रामवासियों का और उनकी फैमिली का सहयोग इस कार्य के लिए चाहिए होगा। और खेलों के बारे में है जैसे, तो हमारे गांव में अच्छे युवाओं का खेलों की तरफ भी अच्छा ध्यान है। बच्चियां हमारे गांव की स्टेट लेवल तक बास्केटबॉल खेल चुकी हैं, बच्चे भी वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वॉलीबॉल व क्रिकेट की टीम के लिए जितना हो सके उन्हें जो भी सुविधा है, जैसे प्लेग्राउंड वगैरह है, तो वो हम लाने की कोशिश करेंगे। और जिम वगैरह है, तो अगर नशों से हमने युवा वर्ग को दूर करना है तो जिम वगैरह का इस तरफ ध्यान दिलाना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा, तभी वो नशे से दूर रह पाएंगे। मुद्दा जो सबसे अहम है वो है सुरक्षा का। तो हम कोशिश करेंगे कि गांव के चारों तरफ जो मेन एंट्रेंस है वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगें ताकि आपराधिक घटनाओं को की रोकथाम की जा सके। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहां तक हो सके मेरा ये सपना है कि मेरा गांव हरा भरा गांव सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मेन पहली सूची में आए, पहले नंबर पर आए। तो उसके लिए जहां तक हो सके हम गांव में पेड़ पौधों को लगवाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी मैं डेरा प्रेमी हूं, तो हर वर्ष डेरा की तरफ से भी हमें पौधे लगाने का आदेश मिलता है, तो उस पर चलते हुए हम हर वर्ष
पेड़ पौधे और औषधीय पौधे, ताकि बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सके, वो पौधे लगवाने की कोशिश करेंगे। और जैसे पार्क की व्यवस्था है छोटे बच्चों के लिए, उसमें थोड़े बहुत छोटे बहुत झूले हों, तो पार्क छोटा एक हरा भरा पार्क तैयार करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि छोटे बच्चे उनमें अपना झूल सकें, समय व्यतीत कर सकें, और बड़े बुजुर्ग अपना टाइम आसानी से काट सकें, वहां पर बैठकर गपशप अपनी मजलिस बिठा सकें। गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हर वर्ष कोशिश करूंगा कि हर वर्ष गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा सके, चाहे स्कूल में या गांव की चौपाल में। वहां पर हम पहले नंबर पर आने वाले बच्चों को, चाहे वो खेल में है, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे किसी भी सामाजिक कार्य में, तो उन्हें सम्मानित करेंगे। गांव की तरफ से उन्हें अच्छा सम्मान दिया जाएगा। एक है हमारे गांव में परिवहन की समस्या। गांव में बस आती तो है, लेकिन 1 या 2 टाइम आती है, और बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। वैसे भी ग्रामवासियों को भी बड़ी दिक्कत होती है परिवहन में। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 बस के और टाइम लगाए जा सके। गांव में लाइब्रेरी है हमारी, गांव के साथियों ने ही अपने खर्च पर उसे सुचारू रूप से वो चला रहे हैं, लेकिन हम उसे हाईटेक करेंगे, और ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट होने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर सकें। जो बच्चे वहाँ फ्री सेवा दे रहे हैं उनका भी मानदेय किया जा सके पंचायत की तरफ से, और बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर ज़्यादा ना घूमना पड़े, क्योंकि गांव में पढ़े लिखे बच्चे काफ़ी हैं, तो वो ये सेवा फ्री में कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया जाएगा और छोटे बच्चों को फ्री शिक्षा मिल जाएगी। एक और बात जो अभी दिमाग में आई है, गांव में सेवा केंद्र। बहुत से ग्रामवासियों के आधार कार्ड में नाम गलत है, या उनकी फैमिली आईडी गलत बनी हुई है, उनका इनकम सर्टिफिकेट गलत बना हुआ है, या इनकम ज़्यादा बनी हुई है, जिस कारण वे पीले व गुलाबी कार्ड से वंचित हो चुके हैं। तो उस कारण हम एक आदमी की व्यवस्था करेंगे, ताकि ग्रामवासी बाहर ज़्यादा धक्के ना खाकर वहाँ पर अपनी फैमिली आईडी या जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुचारू रूप से सही करवा सकें। मनरेगा का कार्य है, यह भी मेरे गांव वालों की डिमांड है। उनको मनरेगा का कार्य मिलना चाहिए। 100 जो भी गवर्नमेंट देती है, तो हमें उनको 100 दिन का कार्य देना है, वो हम जरूर से जरूर देंगे, और उस कार्य में पूरी पारदर्शिता होगी। एक जो गांव में 1 या 2 बस स्टॉप हैं, वहाँ पर ना तो ज़्यादा बैठने की अच्छी सुविधा है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। तो वो हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पर अच्छी बैठने की सुविधा हो और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, ताकि किसी भी पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो पाए। एक हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारे गांव में अच्छी आबादी है, लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों का वास रहता है, और सारे के सारे हमारा पड़ोसी गांव अबूशर में बैंक की शाखा है। तो हम कोशिश करेंगे कि बैंक की ब्रांच या कोई एक्सटेंशन काउंटर यहाँ लगा दिया जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए या बच्चों को जो भी सरकारी बैंक में जो भी सुविधा मिलती है, वो गांव में ही उनका काम पूरा हो सके। तो ये तो मेरा विज़न है, मेरी सोच में अभी मेरे दिमाग में ये बातें हैं कि ये चीज़ें हमारे गांव की ज़रूरत हैं। उसके बाद जैसे भी समय अनुसार किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, तो हम पूरे गांव के सहयोग से, हमारे गांव में ऐसा नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा गांव है, तो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे भी लगे हुए हैं, उन लोगों का सहयोग लेके, गांव के बुजुर्गों का सहयोग लेकर जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी, उस हिसाब से सारी पंचायत, ग्राम पंचायत व बड़े बुजुर्गों के सहयोग से उस आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करेंगे। जी अभी सर, आप घर घर जब वोट के लिए जा रहे हैं, तो आपको लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? किस तरीके की आपको वहाँ पर इस प्रचार में मदद मिल रही है कि लोग आपका साथ दे रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले भी मैं गांव में अच्छा लोगों से मेरा मेल मिलाप है, अच्छा है, तो वो मुझे भाइयों की तरह मिल रहे हैं। वो ये उनका आशीर्वाद रहता है कि ये तो हमारा बेटा है, इसको हमने वोट नहीं करना, इसको हमने गांव के मुख्य पद पर बिठाना है, ताकि हमारा गांव आगे बढ़ सके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पूरे पहले नंबर पर आ सके। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वोट मांग रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीतिक कार्य है। मैं तो एक सेवा के भाव से इस पद को लेना चाहता हूँ। वो अगर मेरा गांव मुझे सहयोग करता है, तो मैं अपने गांव से धोखा नहीं करूंगा, उनके विश्वास पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जी
कितने आश्वस्त आप अपनी जीत को लेकर हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आपके इम्तिहान की घड़ी करीब आ रही, 12 नवंबर को आपका मतदान होना है, कितने आश्वस्त हैं सर आप? मैं तो पूरा फुल आश्वस्त हूँ, 100 का 100%। मुझे जहाँ भी मैं जाता हूँ बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, छोटों का सहयोग मिलता है, बड़े बुजुर्ग मुझे बच्चे की तरह आशीर्वाद देते हैं, छोटे बच्चे भाई बहनों की तरह प्यार करते हैं, तो मुझे तो किसी बात का डाउट ही नहीं है। मेरी 100% जीत पक्की है, लेकिन मैं उनका पूरा आभार व्यक्त आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। जो मैंने अपना गांव आदर्श गांव बनाने का सपना देखा है, तो मुझे सारे गांव से सहयोग मिल रहा है और मैं फुल आश्वस्त हूँ कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा। मैं सिर्फ वोट नहीं मांग रहा, मैं पूरे 5 साल के लिए, आने वाले 5 सालों के लिए अपने गांव से अपने सहयोगियों का सहयोग मांग रहा हूं, ताकि वो आज मुझे सिर्फ वोट ही ना करें बल्कि 5 साल मेरा साथ दें, और फिर ही मैं उन्हीं के सहयोग से ही अपना गांव एक आदर्श गांव बना पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बातचीत के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू पन्ने सर। तो ये थे हमारे साथ सुखेरा खेड़ा से सरपंच पद के कैंडिडेट राकेश कुमार रिंकू जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और गांव को किस तरीके से वो एक हरियाणा के सिरसा के उस फलक पर लेकर आना चाहते हैं जहां पर तमाम सुविधाओं से लैस उनका गांव हो, क्योंकि राजस्थान नहर के साथ पड़ता ये गांव अभी भी कुछ आधारभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। लेकिन इस बार एक पढ़ा लिखा एक यंग ऐसा चेहरा है जो चुनाव मैदान में उतरा है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर लोगों की मुहर उनकी सोच पर लगती है तो निश्चित तौर पर वो लोगों के सहयोग से इस गांव के विकास की जो पटरी को मजबूत करके उस पर अब अपने नलके के जरिए वो गंगा विकास की बहाने के लिए आतुर है। लेकिन ये 12 तारीख को यहाँ की जनता जनार्दन ही फैसला करेगी, जब ईवीएम के अंदर उनकी तमाम जो वोट्स के जरिए उनकी किस्मत कैद होगी और फिर नतीजे सबके सामने होंगे। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।